हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजी मेडिकल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं कि एग्ज़ाम में कॉपीज़ को हम कैसे लिखें। तो किसी पर कोई भी यूनिवर्सिटी हो या भी कोई भी कॉलेज हो, उनमें जो एग्ज़ाम में पेपर लिखने का तरीका है उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो अच्छे मार्क्स लाता है स्टूडेंट, वो दो तरीके से ला सकता है। पहला तरीका है कि उसको उस टॉपिक के बारे में, उस सब्जेक्ट के बारे में एक अच्छी नॉलेज हो। और जो दूसरा तरीका है वो यह है कि वो कॉपी लिखने का एक बेटर तरीका जानता हो। क्योंकि हम सब जानते हैं कि अभी हम ऑफलाइन कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो टीचर हमारे को जानता है कि इसका IQ लेवल कितना है, तो सभी स्टूडेंट का वो IQ लेवल जानता है। लेकिन जब हम कॉपीज लिखते हैं तो जो एग्जामिनर कॉपी चेक करने वाला होता है उसको बिल्कुल भी नहीं पता होता कि ये जो स्टूडेंट है इसका IQ लेवल हाई है, मीडियम है या लो है, ये बच्चा अच्छा पढ़ने वाला है या नहीं है। उसको हमारे बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। उसको जो आइडेंटिटी हमारी बताती है, हमारे स्टडी के बारे में जो नॉलेज मिलती है, वो सीधा सीधा किससे मिलती है? अपनी कॉपी से, जो हमने एग्जाम में लिखी है। वही कॉपी है जो हमारे पूरी आइडेंटिटी बताती है कि हमने पूरी साल भर कितनी मेहनत की है या नहीं की है। तो हमें बिल्कुल बेसिक से पता होना चाहिए सब चीज़ों के बारे में कि हमें कॉपी को कैसे लिखना है ताकि हम अच्छे नंबर क्या कर सके, अचीव कर सके। मैंने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, फिर भी उनके अच्छे मार्क्स नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि उनके पास नॉलेज तो थी लेकिन उस नॉलेज को रिप्रेजेंट करने का तरीका उनको पता नहीं था। और कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने बहुत मॉडरेट या हम बोल सकते हैं बिल्कुल न के बराबर पढ़ाई की, लेकिन उनका लिखने का तरीका इतना अच्छा था कि उन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त किए। तो कम नंबर आना ये शो नहीं करता कि हमारे पास नॉलेज नहीं है। कम नंबर हमारे कॉपी को रिप्रेजेंट करने की वजह से भी आ सकते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पे बिल्कुल डिटेल में चर्चा करेंगे कि कैसे हम अच्छी कॉपी को लिखकर अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक जो एग्जाम में जो कॉपीज आती है उसकी साइज क्या होती है, वो किस प्रकार की दिखाई देती है। तो सबसे पहले हम देखें जो कॉपी हमारे पास एग्जाम में आती है वो आती है हॉरिजॉन्टल साइज में। ठीक है, कॉपी कैसे आएगी? हॉरिजॉन्टल, यानी इस साइड से बड़ी आएगी और सामने से जो है छोटी आएगी। ठीक है, जैसे तुमने 10th 12th में इनमें देखा होगा जो एग्जाम में कॉपी आती थी, वैसे ही इस साइड में जो पोर्शन है वो पोर्शन होगा अपने क्वेश्चन मार्क्स डालने का। ठीक है, और इस साइड में क्या होगी? अपने लाइनें बनी रहेंगी इस साइड। अगर हम लेंथ की बात करें तो यहाँ से लेके, जहाँ से अपना जो क्वेश्चन का कॉलम होता है वहाँ से लेकर उसका जो एंडिंग पॉइंट है यहाँ तक उसकी लेंथ होती है ऑलमोस्ट 27 सेंटीमीटर। और अगर मैं बात करूँ इसकी चौड़ाई की तो वो होती है अपनी 19 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर इसकी लाइन की अगर हम बात करें तो 80 से 20 यानी 18 से 20 तक इसमें क्या होती है? लाइनें होती है। लगभग कितनी होती है? 18 से 20 इसमें लाइनिंग होती है। ठीक है, अब जो मैंने एज एन टीचर और जो मैंने भी जितने भी सीनियर टीचर्स हैं या जिनके पास कॉपी चेक होने के लिए आती है, ठीक है, तो उन सब से मैंने बात की है। उनसे बात करने पर उन सबका मैं एक रिव्यू आपके सामने यहाँ पे बता रहा हूँ कि जो वो कॉपी चेक कैसे करते हैं, उनका माइंडसेट किस हिसाब से रहता है। तो उनके पास कॉपी आती है बहुत सारी, ऐसे तो नहीं है कि एक कॉपी आएगी दो कॉपी आएगी, ऐसा नहीं है। उनके पास सैकड़ों में क्या आती है? कॉपीज आती है। अब उनके पास जो कॉपीज आती है उनको चेक करना होता है। एक कॉपी की जो रेट है वो फिक्स होती है, यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग फिक्स होती है, और अगर कोई स्कूल लेवल पे है तो स्कूल लेवल के अकॉर्डिंग फिक्स होती है कि कितने पैसे मिलेंगे। तो यहाँ पे हम रेट की बात नहीं करें, लेकिन यह है कि उनको कॉपी चेक करने के क्या मिलते हैं? फिक्स पेमेंट मिलता है। तो अब उनको वो कॉपी चेक करनी है, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि उस कॉपी को वो आराम से 30 मिनट तक चेक करते जाए, ऐसा नहीं है। तो जब मैंने उनसे बात की तो मुझे यह नॉलेज मिली जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले बात आती है कि कॉपीज में वो सबसे पहले देखते क्या है। तो मान लो तुम्हारे पास क्वेश्चन पेपर है, तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन पेपर बना देता हूँ। उसमें 5 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5। और 5 में अगर मैं सब टाइप लगाऊँ 1, 2 और 3, मान लो एक ऐसा पेपर है एग्जाम्पल के लिए, इसमें कितने क्वेश्चन है? 5, जिसमें 1 2 3 4 तो सिंगल पर्सन है, लेकिन 5 क्वेश्चन में कितने सब टाइप है? इसके 3 सब टाइप है। अब देखना, ये पेपर है। अब स्टूडेंट इस पेपर का क्या करेगा? आंसर किस में राइट करने वाला है? कॉपी में करने वाला है। अब उसका जो एग्जामिनर का माइंड सेट है वो किस हिसाब से काम करता है। अब स्टूडेंट 5 क्वेश्चन उसके सामने है, ये कोई फिक्स नहीं है कि उसको सीरियल वाइज से क्या करना है? आंसर करने हैं। वो उसको पूरी तरह से आज़ादी होती है कि वो फर्स्ट क्वेश्चन करे, सेकंड करे, थर्ड करे, फोर्थ करे, 5 करे, कैसे भी कर सकता है वो। ठीक है, इसमें उसमें कोई प्रतिबंध नहीं है।
तो अगर एज ए स्टूडेंट आपकी क्या थिंकिंग रहेगी कि इन 5 क्वेश्चनों में से मुझे पहले वो क्वेश्चन करना है जो मुझे सबसे बेहतरीन ढंग से आता है। तो मान लो कोई स्टूडेंट है जिसको 3rd नंबर का क्वेश्चन क्या आता है, बेहतरीन ढंग से आता है, यानी उसने जो पढ़ाई की, उसके जो IQ लेवल है, उसकी जो मेहनत है, उसकी जो स्टडी है, उस स्टडी में से सबसे ज़्यादा जो उसको आता है वो क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 3, यानी उसका वो 100% क्या है, स्टडी है। कौन सा नंबर, क्वेश्चन नंबर 3। तो सबसे पहले वो उसी क्वेश्चन को करेगा। ठीक है, तो मान लो वो कौन सा क्वेश्चन करता है, क्वेश्चन नंबर 3। अब इस क्वेश्चन का उसने आंसर लिखना शुरू किया। उसने बेहतरीन ढंग से अगर आंसर लिख दिया, उसको बिल्कुल करेक्ट आता था, उसने बेहतरीन ढंग से अगर आंसर लिखा है, ठीक है, फिर आता है उसका दूसरा क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन को वो थोड़ा क्या जानता है, कम जानता है। मान लो 3 उसको सबसे बेहतरीन आता था, उसके बाद में उसको क्वेश्चन नंबर 5 है जो क्या आता था, थोड़ा कम आता था। तो कौन सा क्वेश्चन करेगा, क्वेश्चन नंबर 5। तो ये जो शुरुआत के जो क्वेश्चन है वो ही उसकी क्या देते हैं, स्टडी का पूरा पूरा क्या देते हैं, बताते हैं कि उसको कितना उसका आंसर आता है। अब एग्जामिनर को भी चेक करने वाला क्या करेगा कि सबसे पहले देखा गया कि उसने कौन सा क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन नंबर 3 किया है, तो उसकी जो पढ़ाई का 100% कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 3 है, तो उसको देखेगा। तो अगर उसके क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ ही प्रकार की त्रुटि है, मान लो 100% में से उसका कितना परसेंट सही है, 80%। कितना सही जा रहा है, 80%, यानी 20% उसका गलत है पहला ही क्वेश्चन। तो एग्जामिनर यहीं से माइंडसेट बैठा लेगा कि ये बच्चा कितने परसेंट के लायक है, 80%, यानी पहला पर्सन ही आपके पूरे पेपर का क्या कर देता है, परसेंटेज फिक्स कर देता है। एग्जामिनर आपको इस कोई सा भी प्रश्न हो अब 80% से नंबर तो ज़्यादा देगा ही नहीं, इससे कम ही देगा, ज़्यादा नहीं देगा। क्यों? क्योंकि पहला क्वेश्चन जो तुम्हें बेहतरीन ढंग से आता था वो ही अगर तुम्हें 80% सही आता है तो बाकी की तो क्या बात करें, क्योंकि पहला ही गलत है तुम्हारा। फिर अगर दूसरा क्वेश्चन देखें तो दूसरा क्वेश्चन भी वो पढ़ेगा, तुम कितना ही उसको सही लिख दो वो तुम्हें 80 से ज़्यादा तो देने वाला नहीं है, 80 से कम ही देगा। तो इस हिसाब से वो क्या कर देता है, पहले परसेंटेज फिक्स कर देता है और जल्दी जल्दी क्या कर देता है, उस कॉपी को चेक कर देता है। तो पहली चीज़ ये आती है कि जो आप क्वेश्चन है तुम्हारे पास, उन क्वेश्चनों में से सबसे पहले उस क्वेश्चन को करो जो तुम्हें बेहतरीन ढंग से आता है, जिसको तुम 100% नंबर अचीव कर सको। ठीक है, क्योंकि शुरू के पहले जो 2 क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन, वो तुम्हारे परसेंटेज क्या कर देते हैं, नंबर्स के फिक्स कर देते हैं। ये बात हो गई कि पर्सन कौन सा चूज करना है। तो सबसे पहले वो क्वेश्चन चूज करना है जो तुम्हें बेहतरीन ढंग से आता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि अब जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, अब मान लो मैंने क्वेश्चन नंबर 3 करा, अब इसकी मेरे को लिखनी है डेफिनेशन। ठीक है, तो लिखने का पैटर्न क्या है, ऐसे अगर तुम जैसे हम कोई खाना है, ठीक है, उस खाने को एक तो हम बना के सीधा क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं, तो उसमें जो वो मज़ा नहीं है। लेकिन एक खाने को अच्छी प्रकार से बनाया, उसमें ऊपर से जो मसाले डाले उससे सुगंध निकल रही है, उसके ऊपर धनिया मिर्ची जो हरा धना होता है वो डाला, ऊपर से जो सजावटी सामान है वो डाला, एक अच्छी सी प्लेट में उसको परोसा, फिर अगर उसको ले जाके हम किसी के आगे रख रहे हैं तो वो खाने का और ज़्यादा आनंद आने वाला है। ठीक है, तो ऐसा ही सेम इसमें होने वाला है कि जो तुम्हारे पास नॉलेज है उस नॉलेज को तुम कैसे परोस रहे हो, कैसे उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो, वो भी कहीं ना कहीं तुम्हारे मार्क्स बढ़ाता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि मान लो तुम्हें कोई डेफिनेशन पूछी, परिभाषा पूछी किसी चीज़ की, तो परिभाषा लिखनी कैसे है। तो सबसे पहले तो उस परिभाषा की जो हेडिंग है वो यहाँ लिखना है। मान लो तुमसे पूछा सेल के बारे में, कोशिका के बारे में पूछा कि कोशिका क्या होती है, तो सबसे पहले लिखोगे सेल। ठीक है, इंग्लिश में तो इंग्लिश में और हिंदी वाले हैं तो हिंदी में सेल लिखा। अब अगर तुम परिभाषा लिख रहे हो तो ध्यान रखना, परिभाषा का चिन्ह लगाओगे ये वाला, ये जो साइन है ये किसका साइन होता है, परिभाषा का, तो ये वाला साइन लगेगा इस पे। अब इस सेल के नीचे तुम्हें करनी है अंडरलाइन। ठीक है, तो अंडरलाइन कहाँ करोगे, पहली जो अंडरलाइन है वो तो करोगे जो तुम्हारी कॉपी की लाइन है उस पर, और जो दूसरी अंडरलाइन है वो इस लाइन से कहाँ करोगे, नीचे। ठीक है, साइन ये वाला लगाना है। ठीक है, ये डेफिनेशन का साइन हो गया। तो इस हिसाब से तुम्हें क्या करनी है, हेडिंग डालनी है। अब इसका आंसर कहाँ से लिखना शुरू करोगे, इस लाइन से ना लिख के कहाँ से लिखना शुरू करोगे, इस लाइन से। तो सेल की डेफिनेशन यहाँ से लिख दोगे, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ दी बॉडी, जो भी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले लिखेंगे डेफिनेशन, फिर उसका साइन लगाएंगे और फिर उसके जस्ट नीचे वाली लाइन से क्या लिखेंगे, उसकी डेफिनेशन लिखना शुरू करेंगे। तो ये एक तरीका है अच्छी प्रकार से उसका आंसर लिखने का। ठीक है, अगर कोई एग्जाम्पल आ जाता है तो जहाँ लाइन है वहाँ छोड़ के नेक्स्ट लाइन से हमें क्या लिखना है, एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल लिखने के 2 तरीके होते हैं। ये जो चीज़ें हैं यही तो बताती है एग्जामिनर को कि आप कितने ही ज़्यादा क्या करो, स्टडी में माहिर हो। एग्जाम्पल लिखने के 2 तरीके होते हैं, एक तो हम लिखते हैं EX और एक लिखते हैं हम EG। ठीक है,
कहीं पे हम EX लिखते हैं और कहीं पे EG लिखते हैं, दोनों में डिफरेंस है। इस EX का मतलब है एग्जाम्पल, उदाहरण, ठीक है। लेकिन अगर आप EG लिख रहे हो उसका मतलब है उदाहरण के लिए। तो अगर आपकी डेफिनेशन, अगर तुम यहाँ लिखना चाहते हो कि उदाहरण के लिए, तो तुम्हें लिखना पड़ेगा EG अगर इंग्लिश में लिख रहे हो तो, और अगर तुम सीधा लिखना चाहते हो सिर्फ उदाहरण, तो वहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, EX। ये थोड़ा सा आपको क्या करता है, औरों से, भीड़ से क्या कर देगा, अलग कर देगा। तो डेफिनेशन लिखने का तरीका बता दिया, एग्जाम्पल बता दिया। अब मान लो तुम्हें ऐसा आंसर लिखना है जिसके पॉइंटों में आंसर होंगे, ठीक है। मान लो कोई है जिसे कितने पॉइंट है, 4 पॉइंट है, ठीक है। मान लो किसी की टाइप है, तो सबसे पहले क्या करोगे, वही हेडिंग डालना सीखोगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम उसकी क्या करेंगे, हेडिंग डाल देंगे। जो भी है, मान लो कोई भी टॉपिक है उसकी हमने यहाँ पे क्या डाल दी, हेडिंग। एक लाइन पे तो हमने क्या कर दिया, अंडरलाइन कर दी, और उससे जस्ट नीचे वाला लाइन पे दूसरी लाइन खींच दी। अब अगर परिभाषा लिख रहे हो तो ये वाला साइन लगाना है डेफिनेशन का, लेकिन अगर तुम पॉइंट लिख रहे हो तो तुम्हें साइन लगाना है 2 बिंदु ऐसे करके, ये वाला जो साइन है ये है पॉइंट लिखने वाला साइन। अब तुम्हें डालने हैं पॉइंट। ध्यान रखना, ये पॉइंट क्वेश्चन के पॉइंट नहीं है, तुम आंसर के पॉइंट डाल रहे हो, ठीक है। एक कॉपी थी, एक बच्चे की मैंने कॉपी हमने मंगवाई थी, उसमें हमने देखा था कि उस बच्चे ने जो पॉइंट है वो इस कॉलम में डाल दिए थे, गलती से किसी में डाल दिए थे, इस कॉलम में, फर्स्ट सेकंड ऐसे। जबकि अगर तुम खुद पॉइंट बना रहे हो तो वो पॉइंट हमेशा इस क्वेश्चन वाले कॉलम से कहाँ होना चाहिए, अंदर होना चाहिए। यहाँ पे फर्स्ट, यहाँ पे सेकंड, इसके चक्कर में उसके 2 नंबर कट गए थे। तो यहाँ पे भी तुम्हारे नंबर कट सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे पास नॉलेज नहीं है, लेकिन तुमने लिखने का तरीके से क्या हो सकता है, मार्क्स कट सकते हैं। तो अगर तुम क्या कर रहे हो, खुद अगर पॉइंट बना रहे हो तो वो इस कॉलम के कहाँ होने चाहिए, अंदर ही होने चाहिए। जो तुम्हारी कॉपी है उसके अंदर होने चाहिए। अगर इसमें डालोगे तो नंबर कटेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो पूरा का पूरा कॉलम है वो क्वेश्चंस लिखने के है। लेकिन अगर जैसे 5 का फर्स्ट है तो इसको तुम अंदर ना लिख के कहाँ लिखोगे, बाहर, क्योंकि ये तुम्हारे पेपर का क्या है, क्वेश्चन नंबर है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर कॉलम में लिखने हैं, और जो तुम खुद पॉइंट बना रहे हो कहाँ लिखने हैं, अंदर की तरफ लिखने हैं। आगे बात समझ में, डेफिनेशन है तो इस टाइप से लिखना है, और अगर पॉइंट में आंसर है तो इस टाइप से लिखना है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि हम एग्जाम देते हैं, हम एजिटेट हो जाते हैं या फिर कन्फ्यूजन हो जाते हैं, कभी कभी गलत लिख देते हैं और उसको क्या करना पड़ता है, हमें काटना पड़ता है। तो उस कंडीशन में क्या करें, तो काटने का भी तरीका है, ऐसा नहीं है कैसे करके काट दिया, ऐसा नहीं चलता, क्योंकि उससे जो एग्जामिनर है उसका जो तुम्हारा इंप्रेशन है वो क्या होता है, बिल्कुल डाउन हो जाता है। तो काटने का तरीका क्या होगा, तो पहले डिपेंड करता है कि तुम्हारा गलत हुआ कितना है। मान लो एक शब्द गलत हुआ है, एक लाइन गलत हुई है, या फिर पूरा का पूरा पैराग्राफ गलत हो गया, या फिर पूरा का पूरा पेज ही क्या हो गया, गलत हो गया। तो सबसे पहले मान लो ये तुम्हारा कोई पेज था, इस पेज पे तुम्हें आंसर लिखने थे और इसमें कुछ गलती हुई है। सबसे पहले देखते हैं कि एक वर्ड गलत हो जाए। मान लो मेरे यहाँ लिखा स्मॉल, ये मेरे को यहाँ पे स्मॉल ना लिखना था, मेरे को क्या लिखना था, बिग लिखना था। स्मॉल गलत हो गया, तो इसको काटने का तरीका क्या है, सिर्फ इसके बीच में से सिर्फ एक लाइन खींच दो, ये कट चुका, ठीक है। ज़्यादा हाईलाइट इसको करना नहीं है, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे में शब्द लिखे रहेंगे। अगर तुम कहीं पे भी ऐसे करके काट देते हो तो एग्जामिनर का सीधा ध्यान, पेज को खोलते ही सीधा ध्यान कहाँ जाएगा, तुम्हारे उस काटी हुई जगह पे जाएगा। तो एग्जामिनर तुम्हारी कॉपी में ज़्यादा घुस नहीं पाए, उसको ज़्यादा ढंग से छानबीन ना करे, इसलिए तुम्हें क्या करना है, चीज़ों को ज़्यादा हाईलाइट नहीं होने देना है, आसानी से एक लाइन से उसको काट सकते हो। ये तो हो गई हमारे एक शब्द को काटने की। मान लो पूरा एक पैराग्राफ गलत हो गया या फिर पेज ही गलत हो गया, तो उसको कैसे काटेंगे। हम सब जानते हैं कि जो कॉपी चेक करने का साइन क्या होता है, इस टाइप से, ठीक है। सब जानते हो कि सही का साइन क्या होता है, इस टाइप से। तो हमें इस टाइप से ना काट के कैसे काटना है, इस टाइप से, सीधे नहीं काटना, ऐसे काटना है, ठीक है। तो अगर इस टाइप से काटना है, मान लो पूरा पेज गलत हो गया, तुम्हें कुछ नहीं करना, सिर्फ एक लाइन ऐसे खींच देनी है। अगर एक पैराग्राफ गलत हो गया तो मान लो इतना सा खींच देना है, लेकिन अगर एक शब्द गलत हुआ है तो ऐसे खींचना है। समझ गए? ये काटने का तरीका है जो तुम्हारी जो इंप्रेशन है उसको क्या करेगा, कम डाउन करेगा। डाउन तो होगा गलत होने से, लेकिन कम डाउन होगा, ठीक है। तो ये कुछ थे कि हमने हेडिंग कैसे डालनी है, पॉइंट कैसे डालने हैं, कैसे काटना है, और हमारी कॉपी की साइज के बारे में हमने बात की। तो ध्यान रखना, नॉलेज से नंबर नहीं आते, नंबर आते कॉपी को आप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो हमने कुछ यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में बात की। अगर आपको कुछ और किसी भी टॉपिक के बारे में या फिर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, उसका सॉल्यूशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।